वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी की गई है। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों को आग लग गई थी। अवाम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को वापस करने का वादा किया था। चारों सूबों के वज़राए आला ने अवाम को रिलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने फौरी इक़दाम करने पर चारों वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ईरान जंग के 3 माह के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $120 फी बैरल तक पहुंची। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद से ये $80 से $77 फी बैरल के दरमियान है। आज ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। This is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन कहा। आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज़ पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। ये ऐवान इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी, बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबका फाटा की टैक्स छूट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया है। उम्मीद है ये मसला हल हो जाए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म की मीसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मीसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजल रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात। हुकूमत साजी समेत अहम सियासी इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल, राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामी के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। दोनों जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर सियासी मुस्तकबिल के लिए फाहम तफहीम से आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हुआ था। गवर्नर और डिप्टी स्पीकर नून लीग और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का लगाने पर इत्तेफाक हुआ था।
अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। वज़ीर आला ने कहा, अपोजिशन वाले हौसला रखें, इनको पानी पिलाएं। हमारा मुतालबा था कि बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हो। जब तक बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांट फाइल नहीं होगी। मुज़म्मिल असलम ने बेहतरीन अंदाज में फाइनेंस का शोबा चलाया है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने कहा, बजट पेश करें, बाकी बातें ना करें। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में आज होने वाले मुज़ाकरात मुलतवी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमले मुज़ाकरात मुलतवी करने की वजह बने। आज सुबह भी लबनान पर इसराइली हमलों से 18 अफराद शहीद हुए। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबरा बाक़र कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों की वजह से ईरानी वक्त रवाना ही न हुआ। इसराइली जारहियत की वजह से ईरानी वक्त का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी किया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख या मकाम का अभी तयन नहीं किया गया। इससे पहले अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी स्विट्जरलैंड रवानगी मौखर कर दी थी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान पर शदीद हमले, कम अज़ कम 18 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी और लापता हो गए। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान और वादी अल बका में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। हिज़्बुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। अपने एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में 3 टैंक तबाह करने और ज़ख्मी और हलाक फ़ौजियों की मदद को आने वाले यूनिट को निशाना बनाने का बताया था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर वो ना होते तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ ताल्लुक अच्छा है, लेकिन उन्हें थोड़ा काबू में रखना होता है। ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल को लबनान पर हमलों से रोक लेंगे। इसराइल वही करता है जो वो कहते हैं। Two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। इसराइली वज़रा को खरी खरी सुना दी। कहा, नेतन्याहू की काबीना के कुछ अरकान ने अमरीका ईरान डील पर तनकीद की। बाज़ अरकान ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। JD वेंस ने साफ साफ बता दिया कि इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। पिछले 3 माह के दौरान इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों ने बनाए। इन हथियारों की कीमत अमरीकी शहरियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइली वज़रा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने मसाइल से निपट नहीं सकते। एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि इसराइल 90 लाख लोगों का मुल्क है। अमरीका पर तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा के पास इस मसले का हकीकी हल क्या है? वो अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के जरिए हल नहीं कर सकते। अमरीका लबनान में फौजी कार्रवाइयां बंद करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। फ्रांस का मुतालिबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल लबनान में फौजी कार्रवाइयां बंद करे। फ्रांस की मंजूरी के बगैर सलामती काउंसिल ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म नहीं कर सकती। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और खित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत से मुताल्लिक़ खदशात दूर होने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरान के तर्ज़ अमल और पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली ज़रूरी है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई ने ईरानी हुक्काम को अमरीका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। कहा, अगर अमरीकी फरीक ने बहुत ज़्यादा मुतालबात रखे तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों की जानिब से ईरानी कौम के हुकूक और मुज़ाहमती महाज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उन्होंने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा, सुप्रीम लीडर ने माहिदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान अमरीका माहदे और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुमुस में आमदोरफ्त बहाल। तेल और दीगर कार्गो बहरी जहाज आबनाए हुमुस से गुजरने लगे। खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इकदाम तेज कर दिए। टैंकर मालिकान की तिजारती तंजीम इंटर टैंको का कहना है कि आबनाए हुमुस से महफूज बहरी सफर की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा और इसके लिए बारूदी सुरंगें साफ करना जरूरी है। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात इतवार को मिस्र में होगी। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तौसीई सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात के एजेंडे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। चारों ममालिक मशरिक़ वस्ता तनाज़े से मुतालिक सालिसी की कोशिशों में शामिल रहे हैं। ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्री जुलानी का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ एक दिन कबल अमेरिका आने की इजाजत होगी और मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान के बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अगले दोनों मैचेस भी अमेरिका में ही शेड्यूल्ड हैं।